नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा, कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। क्या अब चुनाव तक अभी और तोड़फोड़ बाकी है? क्या बढ़ सकती है अब चुनाव की सीटें भी? क्या अब कांग्रेस को लगा है तोड़फोड़ का रोग? ग्वालियर में बीजेपी का मजबूत चेहरा सतीश सिकरवार कांग्रेस की ताकत बन पाएगा? धार जिले के बदनावर में एक साथ 300 कार्यकर्ताओं का दल बदल क्या रंग लाएगा? कमलनाथ ने क्यों कहा कि अभी तो बीजेपी से और टूटेंगे? बीजेपी का जवाब, किसी के जाने से नहीं पड़ेगा कोई असर। देखिए एमपी में चल रही तोड़फोड़ पर यह सियासी रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बीजेपी को जोर का झटका। जोर से ही ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल के खिलाफ चुनाव लड़े सतीश सिकरवार पर कांग्रेस की सेंध। सिकरवार का हाथ अब कांग्रेस के साथ। औपचारिक सदस्यता लेने के बाद सतीश सिकरवार ने कहा, सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। क्या सतीश ग्वालियर पूर्व से पार्टी के उम्मीदवार होंगे? सतीश तो फिलहाल कांग्रेस को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप उम्मीदवार उतारें, जिताने की गारंटी मेरी है। बहुत से नेता असंतुष्ट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज भी वो नेता हैं और समय समय पर उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं ले पा रहे, वो अलग बात है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के खाते में आए बालेंदु शुक्ल और कन्हैया लाल अग्रवाल के बाद ये तीसरा बड़ा नाम है। ये दूसरी तस्वीर धार जिले की बदनावर सीट के बिड़वाल गांव की। एक साथ 300 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के हो गए। पूर्व मंत्री बाला बच्चन की मौजूदगी में हुआ ये दल परिवर्तन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। असल में इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में त्रस्त हो चुका है। कल भी भोपाल में 10-20 और जो विभिन्न जिले के बीजेपी के लोग हैं कि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता नेता तरसते हैं। पब्लिक को तो छोड़ो, पब्लिक तो तरस तो दुखी है ही, पर बीजेपी के नेता भी उतने ही दुखी हैं कि वह आज आम जनता का सामना कर रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि सच्चाई क्या है। हालांकि बीजेपी इस पूरी तोड़फोड़ से खुद को बेअसर बता रही है और कह रही है कि किसी के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो। बस कई बार मन पे लेकर के लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमको ध्यान में आता है कि ऐसे कुछ छोड़ के जाते नहीं, क्योंकि भाजपा का डीएनए इस प्रकार का नहीं है। भाजपा का आदमी भाजपा में ही रहता है। ये तो कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस के अंदर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि जिनकी बदौलत एमपी में बीजेपी की सरकार बनी, उन्हें जिताने एड़ी चोटी का जोर लगाएगी पार्टी। खुद सीएम शिवराज के भाषण मिसाल बन रहे हैं। एक पार्टी के खांचे में नेताओं को देखता रहा वोटर नई शिनाख्त के साथ उलझ तो नहीं जाएगा। दल बदल कर रहे नेताओं के सामने चुनौती जनता को ये भरोसा दिलाने की भी होगी कि केवल दल बदला है, जनता के लिए दिल नहीं बदला। बाकी तोड़फोड़ से मजबूत होती सियासत अभी और बढ़ेगी क्या? उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कितने टूटेंगे, कितने रूठेंगे? क्या बढ़ जाएगी उपचुनाव की सीटें भी? ग्वालियर में सुशील कौशिक, धार में नवीन मेहर, अनूपपुर में राजनारायण द्विवेदी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।